पढ़ेंगे रिलेशन के बाद हम फिर जाकर के फंक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई। रिलेशन फंक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो हमारे ऑर्डर पेयर कितने हो सकते हैं। x की जगह पे आप 0 ऑर्डर डाल दें। मान लीजिए कि x को आपने 0 रखा, x को अगर आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो सकती है। अगर आपने x को 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर y की वैल्यू -5 भी तो हो सकती है ना, दिमाग में आएगा ना कि सर y की वैल्यू -5 भी रख सकते हैं, क्योंकि -5 के स्क्वायर में तो 25 ही होता है। बट xy बिलोंग्स टू होल नंबर। xy क्या होना चाहिए, xy होल नंबर होना चाहिए। अब अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25। अगर आप x की जगह 4 रख दें तो y की जगह 3 रख सकते हैं। इसको जब हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना मेरे भाई, 0 5। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना, 5 0। तीसरा ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना, 3 4। और चौथा ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना, 4 3। दिस विल बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ठीक है। 5 कैसे आया सर, अच्छा 5 कैसे आया, ध्यान दो। अगर लिखा हुआ है x² + y² = 25, आपने x की जगह पे अपने मन से 0 रखा है तो ये क्या बन जाएगा, और तो कोई नहीं है जो दोनों में दिखे, और तो कोई नहीं है जो दोनों में दिखे। वहां 5 3 यहाँ 3 5 वहां 5 2 इधर 2 5 है, यहाँ 1 2 इधर 2 1 है, इधर 1 3 इधर 3 1 है ना, तो और तो कुछ कॉमन नहीं है सर। तो इसका मतलब a * b इंटरसेक्शन b * a में केवल एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, एंड दैट विल बी 3 3। दैट विल बी 3 3 लेडीज एंड जेंटलमैन। बिल्कुल आसान, मक्खन मामला एकदम, मक्खन मामला एकदम। तो हमने b इंटरसेक्शन c फाइंड किया। b और c में क्या कॉमन होगा, b और c में से केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 4। अब हम करेंगे a * b इंटरसेक्शन c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी आपने नहीं पढ़ा तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं सोचेंगे। 1 4 1 4, फिर 2 4 2 4, फिर 3 4। ये आपका पहला रेडी हो गया। यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, 3 4 होंगे सर, 3 यहाँ के 4 यहाँ के, टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे सर, पहला जो अपने पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे करके हमारा a * b यूनियन c बन के निकल गया। बिल्कुल इजी। टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 12 ऑर्डर पेयर बने हमारे पास। तो दैट मींस 1 2 1 2। ठीक है, ये करेक्ट होगा। कारण क्या है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन और इंटरसेक्शन पे। कि a * b यूनियन c को डायरेक्ट a * b यूनियन a * c लिख सकते थे, a * b इंटरसेक्शन c को a * b इंटरसेक्शन a * c लिख सकते थे। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेपरेट सेपरेट फाइंड कीजिए। अब एक बात बताइए, जो आगे में एलिमेंट लिखे हुए, जो आगे में एलिमेंट लिखे हुए वो सेट a से बिलोंग करेंगे, जो दूसरे में एलिमेंट लिखे हुए वो सेट b से बिलोंग करेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर हम सेट a की बात करें तो सेट a क्या हो जाएगा, सब 3 यहां से डालिए, 5 यहां से डालिए, दिस इज सेट a। और अगर हम सेट b की बात करेंगे तो 2 यहां से डालिए, 4 यहां से डालिए, 2 4 खत्म। ये आ गया हमारे a और b सेपरेट सेपरेट, है ना। ये हमारे कौन कौन से होंगे, है ना। तो 3 को चेक करोगे तो हमारी शादी होगी भी नहीं, शक्ल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, तो हमारी तो शक्ल हमने देखी नहीं किया। चलिए अब यहां पे इसको सॉल्व करके साइड मारेंगे। चलो एंड a कुछ तो अच्छा निकल गया। इधर शो के जिसकी भी होगी बहुत अच्छी लिखी है, अगर आप समझ पाए तो। लिखा हुआ है क्या कि वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल। इधर शो के लहरें पुकारा करेंगे, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। हमें क्या खबर थी जरा सी हंसी पर, हमें जिंदगी भर सिसकना पड़ेगा। जो तुमने अता की तसव्वुफ की कलियां, जो तुमने अता की तसव्वुफ की कलियां, हम अश्कों में उनको निखारा करेंगे। ये तुम समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ा सा गहरा हो गया तुम्हारे लिए, समझना मुश्किल है। तुम्हें आसान से कुछ सुनाता हूँ, तुम्हें कुछ आसान से सुनाता हूँ। आसान वाला मिल जाए। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी में जब से किरदार अलग हुए हैं कहानी से। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से जब से किरदार अलग हुए हैं कहानी से। इधर मैं किसी लड़की से आंखें भी नहीं मिला पा रहा, वो अपना लहंगा मिला रही किसी की शेरवानी से। चलो आगे समझिए। यहाँ डोमेन का मतलब बताया गया है क्या होता है, ये डीपीपी के क्वेश्चन यूज होगा।
DPPs। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ग्यारहवें में लिटिल डाउट है, उसे तू देख लेना, वैसे मेरा सही गया था। इसका राइट आंसर होगा सी। ये मेरा पूरा गलत है, इसे अच्छी तरह देखना है ChatGPT पे से। चौदह और 15। डी। 14 में ब्लू गलत है, 15 में का है, 15 में का राइट आंसर है ए। और सारे सही हैं। तो एक 17 में और है, 17 में का राइट आंसर है डी। ये तो बहुत सिंपल है, मुझे आ रहा था। ये आंसर है इनकी, स्कैन इट एंड कमिट।